हम एक बोट पर दो लोगों कैप्टन और जेफ को देखते हैं। जेफ बहुत लालची था और एनाकोंडा को पकड़ने के लिए किसी की जान भी ले सकता था। इसी लालच में उसने कैप्टन को एनाकोंडा के लिए जाल बनाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेफ कुछ लोगों के साथ नदी के बीच में पानी में जाल लगाए था कि पानी में अचानक हलचल मच गई। सबने हैरत से देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? जेफ ने धीमे मगर खौफनाक लहजे में कहा, यहाँ कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। नदी की गहराई से एक देवोहिकल एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ ने फिशिंग डोर की रस्सी पकड़ी, लेकिन एनाकोंडा ने जोर लगाकर उसे पानी में घसीट लिया। वो कभी इधर कभी उधर पटक रहा था, मगर जेफ हार मानने वाला नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए जेफ छोटी बोट पर कूदा, लेकिन एनाकोंडा ने बोट को उठाकर नदी के किनारे की तरफ घसीट लिया। फिर अपनी पूरी ताकत के साथ एनाकोंडा ने जेफ को बोट समेत अपने अंदर लपेट लिया। दूर खड़े बाकी सारे साथी ये सब देख रहे थे। सब सोचने लगे अब जेफ मर गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ उनके जहाज तक पहुंच गया। वो पानी में एनाकोंडा को ढूंढ रहा था और नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसी के जहाज की छत पर है। जहाज की छत पर खौफनाक एनाकोंडा सब पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक वो कैप्टन की लाश उगल देता है। ये देखकर सब चीख कर भागते हैं। कुछ लोग तेजी से बाथरूम में छुप जाते हैं। एनाकोंडा पीछे पहुंच जाता है और वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा जोर लगाकर बंद रखते हैं। उसी वक्त जेफ नोकेला हथियार लेकर बाहर आता है और एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन जैसे ही एनाकोंडा गुस्से से उसकी तरफ लपकता है, जेफ जान बचाकर फौरन भाग जाता है। एनाकोंडा उसे ढूंढने के लिए जहाज के अंदर चला जाता है, जहाँ दो साथी बिस्तर के नीचे छुपे होते हैं। एनाकोंडा उन्हें देखे बगैर उनके ऊपर से रेंगता हुआ आगे निकल जाता है। कंट्रोल रूम में लैंड गन लिए खिड़की से उस देव जैसे एनाकोंडा को गुजरते हुए देखती है। अगले लम्हे एनाकोंडा वॉशरूम के पास खिड़की से अंदर घुसता है और एक आदमी और एक बच्चे पर हमला कर देता है। बच्चा जान बचाकर वहां से भाग जाता है। एनाकोंडा उसके पीछे लपकता है और इसी दौरान ही सारा केरोसिन ऑयल गिर जाता है। एनाकोंडा दोबारा खिड़की से हमला करने ही वाला होता है कि एक साथी मटका उसके मुंह में फंसा देता है। एनाकोंडा गुस्से में छत तक चढ़ जाता है और मुश्किल से अपना सर मटके से निकालता है। जैसे ही वो आजाद होता है, जेफ पीछे से झपटकर उसके मुंह के गिर्द रस्सी जकड़ देता है, लेकिन इसी वक्त नीचे कंट्रोल रूम में आग भड़क उठती है। जहाज में रखे हुए बम गर्म होकर फट जाते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा जहाज तबाह हो जाता है। सब लोग फौरन पानी में छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाते हैं और धमाके की लपट में आकर एनाकोंडा खत्म हो जाता है। ये सब तैरते तैरते आखिरकार नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जिंदा मगर अब भी खौफ में डूबे हुए।